अन्य भाषा के बारे 10 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। मरकुस 16 अध्याय और 17 वचन के अनुसार हर एक विश्वासी अन्य भाषा में बोल सकता है। प्रेरितों के काम 2:11 के अनुसार जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो आप परमेश्वर के अद्भुत कामों की घोषणा कर सकते हो। प्रेरितों के काम 10:46 के अनुसार जब आप अन्य भाषाओं में बोलते हैं तब आप परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी बड़ाई, प्रशंसा और महिमा कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 और उसके 1 वचन के अनुसार जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो आप स्वर्ग की या पृथ्वी की भाषाओं को बोल सकते हो। पहला कुरिन्थियों 14:2 के अनुसार अन्य भाषाएं प्रार्थना में वेद की बातें बोलने में सहायता करती है। ऐसी बातें जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है और जिनके बारे हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम उन अद्भुत बातों को, उन वेद की बातों को बोलते हैं। पहला कुरिन्थियों 14:4 के अनुसार अन्य भाषाएं उन्नति लाती है। जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं। अन्य भाषाएं हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। पहला कुरिन्थियों 14:5 के अनुसार जब हम अन्य भाषा को अनुवाद के साथ बोलते हैं तो इससे कलीसिया की उन्नति होती है। ये कलीसिया में एक उन्नति ला सकती है। पहला कुरिन्थियों 14:14 के अनुसार जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हमारी आत्मा प्रार्थना करती है, हमारा मन उसमें सहभागी नहीं होता। पहला कुरिन्थियों 14:15 के अनुसार अन्य भाषाओं में बोलना या अन्य भाषाओं में गीत गाना आपकी इच्छा के अनुसार होता है। इसका मतलब है कि आप जब चाहो अन्य भाषा में बोल सकते हो, आप जब चाहो अन्य भाषा में गीत गा सकते हो और आप जब चाहो अन्य भाषाओं में गीत गाना या अन्य भाषा में बोलना रुक सकते हो। रोमियो 8:27 के अनुसार जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना करते हैं हो सकता है कि उसमें परमेश्वर की इच्छा ना हो, लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो 100% परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना है। यदि आप ये जानना चाहते हो कि अन्य भाषा क्या है तो आप यहाँ पर क्लिक करें, और यदि आप ये जानना चाहते हो कि अन्य भाषा के वरदान को कैसे प्राप्त करें तो आप यहाँ पर क्लिक करें, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि हम अन्य भाषा में कैसे बोल सकते हैं।